Hello, my dear students. My name is Sakshi Gupta and I am your SST educator. Today I will explain you the 7th chapter of class 6th. This chapter name is Development of New Designs, New Ideas of and Religions. यानी कि जो नए नए विचार थे, नए नए धर्म थे, उनका विकास कैसे हुआ. लेसन इन ब्रीफ में आपके पॉइंट्स हैं उपनिषद, द स्टोरी ऑफ बुद्ध, जैनिज्म, द संघ, monasteries, the system of ashrams, the Vedas, or megalithic culture. Now it's time to turn up. Your first question is identify the given picture and write his name. His name is Gautam Buddha. What was his original name? इनका original name था सिद्धार्थ. नेक्स्ट है लेट्स स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन. आओ शुरू करते हैं. अबाउट 2500 ईयर्स एगो बिग किंगडम्स डेवलप्ड इन द गंगा वैली. कि लगभग 2500 साल पहले बड़े बड़े राज्य जो थे वो गंगा की घाटी में विकसित हुए. इच हैड अ वेल डिफाइंड टेरिटरी एंड गवर्नमेंट. हर किसी के पास उसकी अच्छी विकसित रूप से क्या थी, सरकार थी. सम ऑफ दीज किंगडम्स हैड ग्रू इनटू पावरफुल एम्पायर्स. जो किंगडम्स थे वो किस में बदल गए, वो पावरफुल एम्पायर्स में ग्रो कर गए. आर मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट दिस पीरियड आर द वैदिक टेक्स्ट सच एज द ब्राह्मण्स एंड द उपनिषद एंड बुद्धिस्ट टेक्स्ट सच एज जातक टेल्स. यानी कि उस टाइम की जो सूचना पाने के लिए मुख्य स्रोत थे उस समय के, वो क्या थे, ब्राह्मण हो गए, उपनिषद थे, बुद्धिस्ट टेक्स्ट थे, या फिर जातक कथाएं थी. They refer to the जनपद and the महाजनपद which exist in this period. वो किसको रेफर करते थे कि उस टाइम के जो जनपद थे, महाजनपद थे, उनको. आइए पढ़ते हैं उपनिषद के बारे में. During the later Vedic period, the gods of early period continued to be worshipped even through their character underwent great change. जो उस टाइम का लेटर वैदिक पीरियड था, जो उस टाइम भगवान की पूजा की जाती थी, वो कैसे की जाती थी, चेंज, बदलाव के आधार पर. Deluged with the complicated religious ceremonies of the early Vedic period, the people begin to attach greater importance of speculative philosophy. जो उस टाइम के लोग थे वो बहुत बड़ी एक फिलोसफी, स्पेक्चुअल फिलोसफी की महत्व में अटैच थे. डीप थॉट्स ऑन मैन. मैन की जो गहरी सोच थी, उनके विचार थे, सोल थी, गॉड एंड यूनिवर्स वर एक्सप्रेस्ड इन उपनिषद. वो किस में आए, उपनिषद में आए. विच वर टॉट बाय द टीचर्स टू देयर डिसिपल्स इन सीक्रेट सेशन. जो कि टीचर्स द्वारा किसको पढ़ाया गया, सीक्रेट सेशन के जरिए उनके शिष्यों को बताया गया. दे डील विद हाई फिलोसॉफिकल प्रॉब्लम्स. वो किससे डील करते थे, बहुत ज्यादा जो दार्शनिक समस्याएं होती थी उनसे. द उपनिषद sought to undermine the importance of ceremonies as well as studies and advocate principles laid in Brahman's word soul and Atma's individual soul. कि जो उपनिषद थे उन्होंने किसकी महत्व बताए, जैसे कि ब्राह्मण के सिद्धांत या आत्मा. इट ऑल्सो पुट फोर्थ प्रिंसिपल. उनके भी 4 सिद्धांत थे, माया, पुनर्जन्म, कर्म और मोक्ष. अकॉर्डिंग टू द वैदिक फिलोसफी, अगर हम दर्शन शास्त्र, वैदिक दर्शन शास्त्र के अनुसार बात करें, द यूनिवर्स इज एन इल्यूशन और माया विच वेल्स बिटवीन द ब्राह्मण एंड इंडिविजुअल सेल्फ और आत्मान. कि जो यूनिवर्स था वो एक इल्यूजन था या माया थी, जो कि किसके बीच था, ब्रह्म और आत्मा के बीच, ब्रह्म और आत्मा के बीच. एज लॉन्ग एज द इंडिविजुअल डिड नॉट रियलाइज द ट्रुथ. लेकिन हर कोई व्यक्ति इस ट्रुथ को नहीं समझ पाया. ही कंटिन्यूड टू पास थ्रू अ साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ. उन्होंने कंटिन्यू की, एक साइकिल को कंटिन्यू किया, यानी कि मनुष्य का जन्म होता है, उसके मरने के बाद फिर उसका जन्म होता है. दिस डॉक्ट्राइन इज नोन एज द ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल. जिसको क्या कहा जाता है, आत्मा का ट्रांसमाइग्रेशन. अनदर आइडिया विच वॉज रिलेटेड टू द प्रिंसिपल वॉज दैट ऑफ कर्म. जो इनका दूसरा विचार था, जो कि कर्म के सिद्धांत से रिलेटेड था. एक्शन डन इन पास्ट लाइफ वर बिलीव टू कंट्रोल एंड डिटरमाइन द लाइफ ऑफ पर्सन इन हिज नेक्स्ट वर्ड. यानी कि जो मनुष्य ने अपने पिछले जन्म में कर्म किए, वो उसके आने वाले जन्म में सामने आएंगे. इट वॉज नेसेसरी, जरूरी था therefore for him to perform good action in his life so that his condition and social status in his next life may improve. कि वो अपने जन्म में अच्छे कर्म करे, अच्छे काम करे, जिससे कि जो उनकी कंडीशन है, स्थिति है आने वाले जन्म की, वो इंप्रूव हो जाए. A person could become free from the cycle of rebirth and become one with Brahma, attain moksha by acquiring true knowledge. कि एक पर्सन
इस साइकिल से, रीबर्थ की साइकिल से फ्री हो जाता था, जबकि वो ब्राह्मण को जान लेता था, मोक्ष से जिसको सच्चा ज्ञान हो जाता था और मोक्ष की प्राप्ति हो जाती थी। द उपनिषद आर द चीफ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट हिंदू फिलोसफी। अगर हम हिंदू दर्शन शास्त्र की बात करें तो उपनिषद जो थे वो सबसे ज्यादा मुख्य स्रोत थे सूचना के। दे एक्सप्लेन द रिलेशन बिटवीन मैटर, सोल एंड गॉड। उन्होंने क्या किया, जो आत्मा, मैटर और गॉड के बीच का जो रिलेशन था उसको समझाया। दे डील विद वेल नोन हिंदू प्रिंसिपल्स ऑफ कर्म, सिलेवेशन एंड मेथड्स ऑफ अटेनमेंट। उन्होंने हिंदू धर्म के जो सिद्धांत थे कर्म से रिलेटेड या फिर मोक्ष से रिलेटेड, जो अटेनमेंट की प्रक्रिया थी, उनको समझाया। द उपनिषद asserts that there is only one creator who is true। उपनिषद ने बताया कि सबको बनाने वाला एक है जो कि सच है। The god referred to in the उपनिषद are अग्नि, the god of fire। जो उनके उपनिषद जिस भगवान को रेफर किए जाते हैं वो हैं अग्नि यानी कि आग के देवता, वायु यानी कि हवा के देवता इंद्र, द गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन यानी कि पानी के देवता सावित्री, द सन गॉडेस यानी कि सूर्य की देवी ब्रह्मन, द क्रिएटर ब्रह्मा यानी कि जो सबको बनाने वाले, और विष्णु द प्रिजर्वर। द उपनिषद आर द लास्ट सेक्शन ऑफ द वैदिक लिटरेचर। जो उपनिषद थे वो वैदिक लिटरेचर का लास्ट सेक्शन था। दे आर ऑल्सो नोन एज वेदांत। उनको हम वेदांत के रूप में भी मानते हैं। इट इज डिराइव्ड फ्रॉम उपनिषद विच मीन्स टू सिट डाउन नियर समवन। उपनिषद होता है जिसका मतलब होता है कि किसी के पास जाकर बैठना। देयर आर अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ उपनिषद। बहुत सारे उपनिषद हैं हमारे पास एक अच्छी संख्या में। द मोर इंपोर्टेंट ऑफ देम, इसमें की जो सबसे ज्यादा मोर इंपोर्टेंट है वो कौन कौन से हैं? बृहदारण्यक और छांदोग्य, आत्रेय, कौशिकी और मुंडका उपनिषद। दे कंटेन फिलोसॉफिकल डिस्कशन बाय सच प्रोमिनेंट टीचर्स एज महिदास। इनमें जो क्या है फिलोसॉफिकल डिस्कशन है किन किन के? महिदास के, आत्रेय, यजुर्वाल्क्य, रायकुआ, संदिल्य और सत्यकमा जवाला के। Who was named after his mother, जो कि अपनी मदर के नाम के बाद लगाए गए। द स्लेव वुमेन जवाली, जो है स्लेव वुमेन जवाली के पुत्र थे। He had a deep desire to learn about reality। उनमें वास्तविकता को जानने की एक बहुत ही गहरी इच्छा थी। Was accepted as a student of a Brahmin teacher named Gautam and became one of the best known thinkers of the time। जो कि एक ब्राह्मण टीचर थे जिनका नाम था गौतम, जो कि उस समय के जाने माने थिंकर्स थे। नेक्स्ट है इन्फोबिट्स। प्रोफेसर मैक्स मुलर, a renowned scholar, affirmed and said the Upanishad will always maintain a place in the literature of the world among the most outstanding production of the human mind in any country and in any age। Buddhism is a religion that was first prized in Asia about 2500 years ago। Today it is estimated that there are around 350 million Buddhists across the globe। बुद्धिज्म एक ऐसा धर्म था, बौद्ध धर्म, जो कि लगभग एशिया में 2500 साल पहले आया और आज इसके कम से कम पूरे विश्व में 300 मिलियन से ज्यादा बौद्ध धर्म को पालन करने वाले हैं। द स्टोरी ऑफ बुद्ध। Buddhism was founded in northern India by a prince called Siddhartha, also known as Gautam, born around 563 BCE in Lumbini, located in the foothills of Nepal। The story of his life lies at the heart of Buddhism। बौद्ध धर्म की स्थापना जो की थी नॉर्थर्न इंडिया में, उत्तरी भारत में, वो एक प्रिंस ने की थी जिनको सिद्धार्थ कहा जाता है और गौतम के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म लुम्बिनी में, जो कि नेपाल की फुट हिल्स में लोकेटेड है, उसमें लगभग 563 बीसी के आसपास हुआ। जो इनकी स्टोरी है लाइफ की, वो क्या कही जाती है? हार्ट ऑफ बुद्धिज्म कही जाती है। एज वी हैव रीड अर्लियर, अगर हम पहले पढ़ेंगे, रिलीजन इन द लेटर वैदिक पीरियड बिकम कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लेक्स एंड एक्सपेंसिव। जो धर्म था उत्तर वैदिक काल में वो क्या था? बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था, कॉम्प्लेक्स था और एक्सपेंसिव था। The lower caste were discriminated and were not allowed to enter temples or read the Veds। जो लोअर कास्ट यानी कि निचली जाति के लोग थे उनके साथ भेदभाव किया जाता था और उनको
मंदिर में एंटर होने की या फिर वेदों को पढ़ने की अनुमति नहीं दी जाती थी। रिलीजन नो लॉन्गर प्रोवाइडेड देम विद वेज टू इंप्रूव वंस लाइफ और टू लीड अ गुड लाइफ। जो कोई भी धर्म था उन्हें नहीं बताता था कि किस प्रकार उनको अपना जीवन जीना है, किस प्रकार एक अच्छा जीवन जीना है। Thus people were looking for an alternative. There is a single religion which they could understand and which was not expensive. तो लोग एक ऐसे धर्म की तलाश में थे जो जिसको वो समझ सकें, जान सकें और वो महंगा भी ना हो। It is against that this background that Jainism and Buddhism aroused as a reaction. और इसी में ही क्या हुआ, जैन धर्म और बौद्ध धर्म का जन्म हुआ। इन्फोबिट से सिद्धार्थ गौतम was a prince and led a sheltered life until one day he rehabilitated his lifestyle and left his family in search of truth. Siddharth Gautam, belonging to a Shakya Kshatriya clan, was probably the elected ruler of Kapilvastu. सिद्धार्थ गौतम जो कि एक शाक्य क्षत्रिय वंश से बिलोंग करते थे, वो क्या थे, कपिलवस्तु के निर्वाचित शासक थे। सिद्धार्थ grew up amid great luxury and aware of the harsh realities of life. सिद्धार्थ का जो जन्म हुआ था एक अच्छे लग्जरी लाइफ में हुआ था, वो एक बहुत अच्छे तरह से पले बड़े थे, वो किसी भी लाइफ की जो हर्ष रियलिटी होती है उनसे जागरूक नहीं थे। इन हिज यंग एज, और अपनी यंग एज में वन डे एक दिन, when he ventured beyond the place gate, he was deeply moved seeing for the first time the old and sick and the dead. सबसे पहले उन्होंने क्या देखा, एक ओल्ड, एक बीमार और एक मरा हुआ व्यक्ति। On return, he saw a sadhu on the way and asked his introduction from his servitor Channa. In reply, he said he is a sant. He has surrendered all his sorrows and joys in searching facts of his life. According to legends, he realized the hollowness of worldly pleasure and decided to leave his home and family in the place in order to discover the cause of such suffering and the meaning of life. This event is called the Great Renunciation, the renunciation of Buddhists known as Mahaparityag. सिद्धार्थ spent 2 years लौटते में उन्होंने क्या देखा, रास्ते में एक साधु देखा और जो उनके साथ उनके दोस्त थे छन्ना, उनसे पूछा कि ये कौन है। उन्होंने जवाब दिया कि ये एक संत हैं, इन्होंने अपनी सारी खुशियों को, अपने दुखों को त्याग दिया है और किस लिए सच की तलाश में निकल गए हैं। जो लीजेंड से किंवदंतियां हैं उनके अनुसार जो लाइफ का मतलब होता है, अपने परिवार को छोड़ दिया है इन्होंने और अपने घर को, परिवार को त्याग दिया है ताकि ये जो लाइफ का मतलब है उसको समझ सकें। इसको क्या कहा जाता है, इसको एक महात्याग कहा जाता है। और जब बुद्ध ने त्याग किया था तो उसको महापरित्याग कहा गया। सिद्धार्थ स्पेंड 2 years एट वैशाली विद द फेमस फिलोसोफर आलम करमा। जो सिद्धार्थ थे उन्होंने अपने 2 साल वैशाली में एक फेमस दर्शन शास्त्री के साथ व्यतीत किए। However, he was not satisfied with his teachings. हालांकि वो उनकी शिक्षाओं से संतुष्ट नहीं थे and moved to राजगृह। और वो कहाँ चले गए, राजगृह चले गए। Where he meet with the other philosopher, जहां वो और भी दर्शन शास्त्र से मिले, but he was not satisfied with them too, लेकिन वो उनसे भी संतुष्ट नहीं हुए। Therefore, उसके बाद में he sat down under a peepal tree at बोध गया in Bihar and started meditation. उसके बाद में वो एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए बोध गया बिहार में और ध्यान करने लगे। उन्होंने कहा, लेट माई लाइफ ड्राई अप, चाहे मेरे प्राण ही क्यों ना सूख जाएं, आई विल नॉट लीव दिस पोस्चर अंटिल आई हैव परफेक्ट अटेनमेंट। मैं इसको तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक कि मुझे पूर्ण तरह से ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो जाती। आफ्टर नियरली 49 days ऑफ मेडिटेशन, लगभग 49 दिन के ध्यान के बाद ही बिकम एनलाइटेड एंड केम टू बी नोन एज बुद्ध और तथागत और वाइज वन। लगभग उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति कर ली और उनको क्या किससे जाने लगा, या तो बुद्ध या फिर वाइज वन। एंड द ट्री अंडर विच ही अटेन्ड नॉलेज, और जिस पेड़ के नीचे उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की थी, बिकेम द ट्री ऑफ विजडम, वो ट्री ऑफ विजडम बन गया या फिर बौद्ध वृक्ष बन गया। आफ्टर अटेनमेंट ऑफ एनलाइटमेंट, ज्ञान की प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ वेंट टू बनारस एंड सारनाथ। सिद्धार्थ कहाँ चले गए, बनारस या सारनाथ में चले गए। ही गेव हिज फर्स्ट सर्मन एट सारनाथ, उन्होंने अपना जो पहला उपदेश था वो सारनाथ में दिया। एंड लेट द फाउंडेशन ऑफ बुद्धिस्ट संघ, और बुद्धिस्ट संघ की, बौद्ध संघ की फाउंडेशन की नींव रखी। फ्रॉम सारनाथ, और सारनाथ से ही
बुद्ध प्रोसेस्ड मैनी प्लेसेस, बुद्ध कहाँ गए, अलग अलग प्लेसेस पे गए, वेयर ही वाज अकॉर्डेड अ वार्म वेलकम बाय द पीपल, जहां पर लोगों द्वारा उनका वार्म वेलकम किया गया। द प्रीचिंग ऑफ बुद्ध वाज इन द लैंग्वेज ऑफ द कॉमन पीपल प्राकृत, जो उनकी शिक्षाएं थी बुद्ध की वो सामान्य लोगों की भाषा प्राकृत में ही थी। एज अ रिजल्ट हिज टीचिंग्स कुड बी इजीली फॉलोड बाय द पीपल, इसका परिणाम ये हुआ कि जो उनकी शिक्षाएं थी उसको लोगों ने आसानी से समझ लिया। अल्टीमेटली गौतम बुद्ध टुक महापरिनिर्वाण डाइड एट कुशीनगर, बाद में बुद्ध की जो मृत्यु हुई उन्होंने महापरिनिर्वाण यानी कि उनकी जो मृत्यु हुई वो कुशीनगर में हुई, जो कि गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में है, और उस वक्त उनकी एज 80 थी, 483 बीसी में। टीचिंग्स ऑफ गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध की शिक्षाएं। द बुद्ध मेनली कंसर्न विद मोरल अपलिफ्टमेंट ऑफ मैन एंड इंस्टीटिंग ऑफ लीडिंग अ लाइफ ऑफ पिटी एंड नोबिलिटी। जो बुद्ध थे उन्होंने किस पर ध्यान दिया, मैन के अपलिफ्टमेंट पर और एक लाइफ ऑफ पिटी और नोबिलिटी के साथ जीने पर। ही एडवोकेटेड 4 नोबल ट्रुथ, उन्होंने 4 आर्य सत्यों की वकालत की। दीज नोबल ट्रुथ स्टेट ऑल सफरिंग्स आर कॉज्ड बाय अटेनमेंट टू द मटेरियल वर्ल्ड, और ये जो सत्य थे ये किस लिए होते थे, ताकि जो लोगों का अटैचमेंट था वो मटेरियल वर्ल्ड के साथ यानी भौतिक विश्व के साथ हो जाता था। बुद्धिस्ट बिलीव दैट दे विल बी फ्री ऑफ दीज अटैचमेंट एंड देयरफॉर ऑफ सफरिंग इफ दे फॉलो द 8-fold पाथ। बुद्ध जो थे उनका मानना था कि अगर वो इस अटैचमेंट से फ्री हो जाएंगे, इसको त्याग देंगे और 8 रास्तों की ओर चलेंगे तो उनको किसकी प्राप्ति होगी। This consisted of 8 paths involving wisdom, understanding, morality and meditation. इन 8 पथों में क्या क्या चीजें शामिल थी, विजडम, अंडरस्टैंडिंग, मोरलिटी और मेडिटेशन। जो उनके 4 आर्य सत्य थे वो क्या थे। फर्स्ट, द वर्ल्ड इज फुल ऑफ sorrow and miseries. The main causes of the suffering are birth, old age, sickness, death, sorrow, dejection and despair. जो पूरा विश्व है वो किससे भरा हुआ है, दुख और यानी सॉरोज और माइसरीज से भरा हुआ है, और जिसमें सबसे मेन कारण क्या है, बर्थ, ओल्ड एज, सिकनेस, डेथ, सॉरो, डिजेक्शन और डिस्पेयर। नेक्स्ट होती है द डिजायर यानी इच्छा, वो क्या है, वो सभी दुखों का कारण है, यानी कि किस किस की डिजायर, क्रेविंग फॉर एक्सिस्टेंस, प्लेजर और पैशन, ये सब क्या है, ये मनुष्य का जो पुनर्जन्म होता है उसको जन्म देती हैं। थर्ड था, ए पर्सन कैन फ्री हिमसेल्फ फ्रॉम दी सफरिंग्स बाय ओवरकमिंग द डिजायर्स बाय थ्रू रिन्यूएशन इन निर्वाण, यानी कि मनुष्य को अपनी सारी इच्छाओं से त्याग करना होगा और वो अपने आप को फ्री करना होगा। फोर्थ था, ए पर्सन कैन फ्री हिमसेल्फ फ्रॉम दिस डिजायर बाय फॉलोइंग द मिडिल पथ, यानी कि जब मनुष्य इनमें से किसी भी रास्ते को अपना लेगा तो वो किस में आ जाएगा, वो एक अपनी सारी इच्छाओं को त्याग देगा, उनसे फ्री हो जाएगा। दिस पथ इंसिस्ट ऑफ कंट्रोल ऑफ एक्सेसिव अटैचमेंट एज वेल एज एक्सेसिव सेल्फ मोटिवेशन। Buddha, in his teachings, laid greater emphasis on the cultivation of moral qualities rather than observation of superficial rituals. जो बुद्ध की शिक्षाएं थी उन्होंने दिखावटी कर्म कांडों को खत्म करके क्या किस पर बल दिया, मोरल क्वालिटीज पर बल दिया। उन्होंने ग्रेट एम्फेसिस यानी गुड कंडक्टर की नींव रखी और सेवरल प्रिंसिपल्स थे मोरलिटी के, जैसे कि ट्रूथफुलनेस, लव, ओबीडियंस ऑफ पेरेंट्स, रेस्पेक्ट टू एल्डर्स, प्रैक्टिस ऑफ चैरिटी, काइंडनेस और मर्सी, इन सभी को जीना सिखाया। बुद्ध टीचिंग क्या थी, बिकम पॉपुलर बिकॉज ही प्रीच्ड इन वेरी सिंपल लैंग्वेज। जो बुद्ध की शिक्षाएं थी वो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गई क्योंकि वो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज प्राकृत में दी गई थी, विच वॉज अंडरस्टूड बाय द कॉमन पीपल, जिसको वहां के सामान्य लोग भी जान सकते थे। Most of these preaching were in form of stories which could be easily understood by people. ज्यादातर शिक्षाएं जो थी वो किसके रूप में, कहानियों के रूप में थी जिसको आसानी से समझा जा सकता था। Buddhist literature. The teaching of Buddhism are mainly compiled in 3 books called त्रिपिटक्स और पिटक्स। जो बुद्ध की शिक्षाएं थी उनको 3 बुक में कंपाइल किया गया जिनको त्रिपिटक या पिटक कहा गया। वो क्या क्या थे, विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम्म पिटक। बुद्धिस्ट आर्ट और आर्ट चक्र। बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स एंड स्कल्पचर्स आर फाउंड इन मैनी प्लेसेस। जो बुद्ध के मॉन्यूमेंट्स हैं या स्कल्पचर्स हैं वो बहुत जगह पर पाए जाते हैं। स्तूप्स वर सेमीस्फेरिकल माउंट्स वोल्ट ओवर स्केल्ड रिमेन्स ऑफ बुद्ध और सम मोंक। जो उनके भिक्षु हैं या फिर बुद्ध हैं उनके शेष में क्या बचे, हेमिस्फेरिकल माउंट्स, अर्धगोलाकार टीके। दिस कुड बी अ टूथ
अ नेल और अ हेयर, जो क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई एक दांत, एक नाखून या फिर एक बाल। देयर इज अ स्मॉल सेंट्रल चैम्बर वेयर द रिलिक इज केप्ट इनसाइड अ कर्व्ड बास्केट। एक स्मॉल सेंट्रल चैम्बर बनाया गया जहां पर ये सभी चीजें एक कर्व्ड बास्केट के अंदर रखी गई। द स्तूप इज क्राउन्ड बाय अ स्मॉल स्क्वायर प्लेटफॉर्म विद अ नंबर ऑफ अम्ब्रेलास ऑफ स्टोन। जो स्तूप था उसको क्राउंड किया गया स्मॉल स्क्वायर प्लेटफॉर्म के द्वारा, जिस पर क्या थे, स्टोन से बने हुए अम्ब्रेलास थे। द मोंक एंड अदर ऑफर प्रेयर्स बाय गोइंग राउंड द स्तूप एंड दिस पथ। जो भिक्षु होते हैं या फिर और भी लोग जो प्रार्थना करते हैं आते हैं, वो उसके चारों तरफ गोले लगाते हैं। द मोस्ट वेल नोन स्तूप आर एट सांची एंड अमरावती। जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध स्तूप है इनके, वो सांची में और अमरावती में है। द सांची स्तूप हैज 4 गेटवे। और सांची स्तूप के क्या है, 4 गेट, 4 दरवाजे हैं। द बुद्धिस्ट ऑल्सो इलेक्टेड चैत्य गृह और प्रेयर हॉल इन सांची, सारनाथ एंड अदर प्लेसेस। जो बुद्ध के लोग थे, वो उनके पास क्या था, इलेक्टेड थे चैत्य गृह और प्रेयर हॉल सांची, सारनाथ और भी जगहों पर। दीज आर लार्ज हॉल ऑफ एन बिल्ट ऑफ ब्रिक एंड टिम्बर। और जिसमें ब्रिक और टिम्बर से बने हुए बहुत बड़े बड़े हॉल थे। समटाइम्स दे हॉल इज सर्कुलर इन शेप। कभी कभी ये जो हॉल होते थे वो शेप में सर्कुलर होते थे। मैनी ऑफ द एंशिएंट चैत्य गृह हाउस स्तूप इन एट वन कॉर्नर। लगभग उन सभी चैत्य गृहों में एक स्तूप होता था कोने पर। नेक्स्ट आ जाते हैं हम जैनिज्म पर। नॉट मच इज नोन अबाउट द ओरिजिन ऑफ जैनिज्म। ये नहीं पता, ज्यादा नहीं ज्ञात होता कि जो जैनिज्म है, जैन धर्म है, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई। अकॉर्डिंग टू जैन ट्रेडिशन, अगर जैन परंपराओं की बात करेंगे, दिस रिलीजन इज एज ओल्ड एज द वैदिक रिलीजन। जितना पुराना वैदिक काल है, वैदिक धर्म है, उतनी ही पुरानी ये धर्म माना जाता है। महावीर वॉज द लास्ट ऑफ द 24 जैन तीर्थंकर। महावीर जो थे वो 24 जैन तीर्थंकर में सबसे लास्ट थे। हिज ओरिजिनल नेम वॉज वर्धमान एंड वॉज बोर्न इन 540 BCE। इनका जो असली नाम था वो वर्धमान था और इनका जन्म 540 BCE में हुआ। ही वॉज द यंगर सन ऑफ सिद्धार्थ। ये सिद्धार्थ के सबसे छोटे पुत्र थे। चीफ ऑफ अ क्लैन नेम्ड जनित्रस एंड हिज मदर वॉज प्रिंसेस ऑफ लिच्छवी क्लैन ऑफ वैशाली। जो क्या थे, एक जनित्र कबीले से शामिल थे, के चीफ थे। और इनकी जो माता थी वो क्या थी, लिच्छवी कबीले की वैशाली में प्रिंसेस थी, राजकुमारी थी। हिज फादर वॉज द चीफ ऑफ रॉयल फैमिली कुंडग्राम एंड वैशाली। इनके पिता क्या थे, कुंडग्राम, वैशाली में कुंडग्राम के चीफ थे। दे वर कनेक्टेड विद द रॉयल फैमिली ऑफ मगध, जो कि मगध की रॉयल परिवार से कनेक्टेड थे। एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ, और इनके जन्म के समय, द एस्ट्रोलॉजर्स फोरकास्ट दैट द चाइल्ड वुड ग्रो इनटू अ ग्रेट किंग और संत। जो आर्टिलॉजर्स होते हैं, ज्योतिष शास्त्री होते हैं, उन्होंने भविष्यवाणी की कि एक महान राजा बनेंगे, महान संत बनेंगे। आफ्टर द डेथ ऑफ हिज पेरेंट्स, जब इनकी मृत्यु हो गई इनके पिता की, उसके बाद में ही लेफ्ट हिज होम विद द परमिशन ऑफ हिज ब्रदर। इन्होंने अपने बड़े भाई की अनुमति से घर को त्याग दिया। He led a life of complete self mortification for the next 12 years and continued his meditation. उन्होंने लगभग अपनी जीवन के 12 साल सब कुछ त्याग दिया और क्या किया, लगातार ध्यान किया। After all this hardship, लगभग इस सभी हार्डशिप के बाद, he ultimately attained knowledge at the age of 43. उन्होंने सभी ज्ञान जो था वो लगभग 43 साल की उम्र में ही प्राप्त कर लिया। एंड began to be known as जैन महावीर, और जैन महावीर के रूप में इनको जाना जाने लगा, या जो कि एक विजेता थे। Subsequently, his followers came to be designated as Jains, और इनके जो फॉलोवर थे, अनुयायी थे, उनको जैन के रूप में जाना जाने लगा। इन्फोबिट्स है, the word Jain came from the term Jain meaning conquer. The intelligent response of the people was not quite good and to some extent it was even hostile. But despite this, his continued preaching. जो इनका रेस्पॉन्स था लोगों का वो ज्यादा अच्छा नहीं था, कभी कभी वो हॉस्टाइल भी था, लेकिन इन्होंने अपनी शिक्षाएं जारी रखी। इन कोर्स ऑफ टाइम ही वाज एबल टू विन सेवरल डिस्पर्स। समय के साथ में इन्होंने क्या किया, बहुत सारे शिष्यों को जीत लिया। हिज फेमस डिसीवर्स, जिसमें से इनके फेमस शिष्य कौन कौन से थे, आनंद, सूरदेव, कामदेव। महावीर डाइड एट, इनकी जो मृत्यु हुई वो लगभग 72 साल की उम्र में पावा में हुई, जो कि पटना में है, बिहार डिस्ट्रिक्ट में। और जो सन था वो था 468 BCE। इन्फोबिट्स देखेंगे, होली बुक्स। इनकी जो होली बुक्स है, अंगस ऑफ प्रूफ्स आर द रिलीजियस टेक्स्ट ऑफ द जैन्स। द रिलीजियस लिटरेचर हैज बीन रिटन इन अ फॉर्म ऑफ प्राकृत कॉल्ड अर्धमगध। प्रिंसिपल्स ऑफ जैनिज्म, यानी जैनिज्म के जो सिद्धांत थे वो क्या थे। जैनिज्म लैंड एम्फेसिस ऑन द 5 बेसिक प्रिंसिपल्स। जैन धर्म ने लगभग 5 सिद्धांतों पर बल दिया, जिसमें पहला था अहिंसा। नेक्स्ट था नॉट टू टेल ए लाई, यानी कि झूठ नहीं बोलना,
नॉट टू स्टील, चोरी नहीं करना, नॉट टू पॉसेस प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार नहीं रखना, टू वॉ चैस्टिटी यानी ब्रह्मचर्य। महावीर एंड हिज फॉलोवर प्रीच्ड जैनिज्म इन द लैंग्वेज ऑफ द कॉमन पीपल। जो महावीर थे उनके अनुयायी थे, उन्होंने जो शिक्षाएं दी जैन धर्म की वो सामान्य लोगों की भाषा में दी। A large number of monks and nuns become members of the Jain church and devoted themselves to the propagation of its teachings among the people। लगभग एक भारी संख्या में जो भिक्षु थे या फिर जो भिक्षुणियां थी वो जैन धर्म के मेंबर बन गए और उन्होंने अपना पूरा जीवन जैन धर्म की शिक्षाओं के प्रचार प्रसार में लगा दिया। Jainism was supported by several royal families, traders, farmers who were rather related to Mahavira और supporters also greatly contributed to the पॉपुलरिटी ऑफ जैनिज्म। जैनिज्म को, जैन धर्म को बहुत सहयोग मिला रॉयल फैमिली द्वारा, कुछ व्यापारियों द्वारा, किसानों द्वारा, जो कि या तो महावीर से रिलेटेड थे या उनके सपोर्टर से रिलेटेड थे। उन्होंने भी जैन धर्म की पॉपुलरिटी को बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट किया। स्प्रेड ऑफ जैनिज्म यानी कि जैन धर्म का जो प्रसार हुआ वो कैसे हुआ। Mahavir organized a religious order of his follower. They were sent out to southern and western India to spread the teaching of Jainism। जो महावीर थे उन्होंने क्या किया, एक धार्मिक संगठन की अपने अनुयायियों द्वारा नींव रखी। उन्होंने अपने कुछ अनुयायियों को साउथर्न और इंडिया के वेस्टर्न पार्ट में भेजा ताकि वो उनकी शिक्षाओं को फैला सके। Later on it spread in कलिंग एंड रीच तमिलनाडु। वो वहां से शिक्षाओं का प्रसार करते हुए कलिंग पहुंच गए और उसके बाद में तमिलनाडु। वो इट ऑल्सो ग्रेजुअली स्प्रेड टू राजस्थान, मालवा एंड गुजरात। उन्होंने राजस्थान, मालवा और गुजरात में भी शिक्षाएं फैलाई। द टीचिंग्स ऑफ महावीर एंड हिज फॉलोवर्स वर ट्रांसमिटेड ओरली एंड सेवरल सेंचुरीज। लगभग उनकी जो शिक्षाएं थी वो बहुत समय तक ओरली, मौखिक रूप से ही बताई जाने लगी। They were written down in the form in which they are presently available at a place called वल्लभी। उन्होंने अपनी शिक्षाएं बैठकर लिखी जो एक प्लेस पर, जो कि क्या था, वल्लभी, गुजरात में 1500 साल पहले। The emphasis of strict non-violence discouraged agriculturists from beginning jobs, since cultivation involved some killings and insects and pests। उन्होंने किस पर बल दिया, उन्होंने एक स्ट्रिक्ट नॉन वायलेंस पर बल दिया जो कि एग्रीकल्चरिस्ट द्वारा किया जाता था कल्टीवेशन के दौरान, जिसमें किलिंग, इंसेक्ट और पेट्स की किलिंग की जाती थी। Why do Jain like to eat their foods before dark sunset? Discuss और find out। आपको डिस्कस करना है और देखना है कि जो जैन धर्म के लोग थे वो अपना खाना सनसेट से पहले ही खाना क्यों पसंद करते थे। रूल ऑफ जैन मॉन्क्स यानी जैन भिक्षु जो थे उनके रूल क्या थे। टू वॉक बेयरफुट यानी पैदल चलना। शुड नॉट यूज व्हीकल्स, व्हीकल्स का यूज नहीं करना। दे हैव टू वॉक लॉन्ग डिस्टेंस फेसिंग अ हार्श वेदर और हॉट सन। दे कैन नॉट कुक फूड, वो खाना नहीं बना सकते थे। दे हैव टू बी डिपेंडेंट ऑन फेलो जैन सर्वेंट्स और प्रोवाइड देम फूड। शुड नॉट टच द अपोजिट सेक्स यानी कि वो अपने से विपरीत जो लिंग था उसको नहीं टच कर सकते। जैसे महिला है तो पुरुष को नहीं टच कर सकते और जो पुरुष है वो महिला को नहीं कर सकते। मस्ट प्रैक्टिस कैलिबसी। इट इज वेल नोन दैट बुद्ध वेलकम्ड वुमेन टू द संघ। अच्छी तरह से जाना जाता है कि जो बुद्ध थे उन्होंने भी अपने संघ में महिलाओं को आने की अनुमति दी थी। फ्रॉम द टाइम्स प्रायर टू महावीर जैन न्यूनरीज एक्सिस्ट। और इसी समय, इसी के अकॉर्डिंग जो महावीर थे उन्होंने भी जैन धर्म में भिक्षुणियों को एक्सिस्ट किया। वॉन्डरिंग नन्स क्रिएटेड कल्चरल अवेयरनेस थ्रू डिस्कर्सेस which were attended by all classes and without gender discrimination। बिना किसी लिंग के भेदभाव के जो भिक्षुणियां थी उन्होंने भी क्या किया, सभी क्लासेस अटेंड की। A scene from Pennan in Shravanbelgola in Karnataka shows a nun addressing an assembly. They were employed an instruction to princesses to teach reading, writing and various arts. There were nuns who specialized in astrological and logic। एक सीन आता है पैनल का शरणबेलगोला से जो कि कर्नाटक में। उसमें क्या होता है कि जो भिक्षुणियां होती हैं उनके द्वारा असेंबली चलाई जाती है जिसमें क्या आती हैं, प्रिंसेस आती हैं क्या करने, रीडिंग, राइटिंग और वेरियस आर्ट सीखने। जो भिक्षुणियां होती थी वो क्या होती थी, एस्ट्रोलॉजी एंड लॉजिक में स्पेशलाइज होती थी। द रिलीजन स्प्लिट इनटू टू सेक्ट्स इन द फर्स्ट सेंचुरी, श्वेतांबर एंड दिगंबर। हाउएवर देवर व्यूज एंड फिलॉसफी वर आइडेंटिकल। जो रिलीजन, जो धर्म था वो दो विभाग में विभाजित था। पहली शताब्दी में श्वेतांबर और दिगंबर, ये जो थे इनका मानना लगभग एक ही था। नेक्स्ट होता था संघ। बोथ द बुद्ध एंड द महावीर प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन स्प्रेडिंग देयर फिलोसॉफिकल इन इंडिया एज वेल एज इन फार ऑफ लैंड्स। जो दोनों थे, बुद्ध या महावीर, उन्होंने क्या किया, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया किसमें, दर्शन शास्त्र के दूर दराज तक भारत में उसको
फैलाने के लिए। दे अरेंज संघ फॉर दोस पर्सन्स हु हैड the world and had committed to themselves to devote himself to the raising of moral and spiritual standards of the community। वो क्या करते थे, वो अरेंज करते थे किसको, संघ को, और उसमें उन लोगों को शामिल करते थे जो कि क्या करते थे, किसी भी समुदाय के लिए मोरल और स्पिरिचुअल स्टैंडर्ड के लिए आगे आते थे। द मेंबरशिप ऑफ संघ वाज ओपन टू ऑल पर्सन्स अबव द एज ऑफ 15 विद साउंड फिजिकल एंड मोरल क्वालिटीज। जो संघ था उसकी जो मेंबरशिप थी वो हर किसी व्यक्ति के लिए खुली थी जिसकी आयु 15 वर्ष से ज्यादा है। किसके साथ, साउंड फिजिकल और मोरल क्वालिटी के साथ। फॉर अटेनिंग मेंबरशिप, और मेंबरशिप प्राप्त करने के लिए द पर्सन हैड टू ऑब्टेन द परमिशन ऑफ हिज पेरेंट्स। जो पर्सन था उसको किसकी परमिशन चाहिए होती थी, अपने माता पिता की। फर्दर इट ऑल्सो रिक्वायर्ड द अप्रूवल ऑफ द काउंसिल ऑफ भिक्षुक्स, और उसके बाद में उसको भिक्षुकों द्वारा अप्रूव किया जाता था। आफ्टर एक्वायरिंग मेंबरशिप ऑफ द संघ द भिक्षुक वाज एक्सेप्टेड टू लीड अ लाइफ ऑफ कैस्टिटी एंड डेवोशन। जब वो मेंबरशिप को प्राप्त कर लेते थे संघ की, तो भिक्षुक क्या थे, उनसे ये एक्सपेक्ट किया जाता था कि वो एक चैस्टिटी या डेवोशन का जीवन व्यतीत करेंगे। सीनियर मॉन्क्स केप्ट वॉच ओवर हिज एक्टिविटी फॉर अबाउट 10 years, देयरफॉर आफ्टर वे ट्रीटेड एज फुल फ्लीज्ड मेंबर। जो सीनियर मॉन्क्स थे, सीनियर भिक्षु थे, उनको वो क्या करते थे, वो उनकी गतिविधियों पर 10 साल तक नजर रखते थे। उसके बाद में उनको फुल फ्लीज मेंबरशिप देती जाती थी। Men and women were expected to lead a life of simplicity and depend on alms. Buddha did not favor the entry of women into the Buddhist Sangha and the feared that it would pose a danger to the integrity of the Sangha. However, later women were admitted to the Buddhist Sangha. जो men and women थे उनसे क्या एक्सपेक्ट किया जाता था कि वो अपनी लाइफ को सिंपलिसिटी और आर्म्स पर डिपेंड होकर जिएंगे। जो बुद्ध थे वो इस फेवर में नहीं थे कि महिलाओं को संघ में एंट्री दी जाए, लेकिन क्योंकि क्या लगता था उससे उनकी जो अखंडता है वो खतरे में आ जाएगी। लेकिन बाद में उन्होंने महिलाओं को भी अनुमति प्रदान कर दी। इन्फोबिट्स है, बुद्धिस्ट संघs become centers of great learning. Buddhism and Jainism considered all beings equal and its door were open for all. Buddhism favored as agriculture economy based on the cattle wealth and plug share. The women who renounced the world and lived the life of asceticism like the bhikshuks were known as bhikshus nuns. एक ऐसी महिला जो अपनी जीवन को आध्यात्मिक तरीके से जीती थी वो क्या कहलाती थी, भिक्षुनी। They were treated at par with men, उनको महिलाओं पुरुषों की तरह ही ट्रीट किया जाता था। The संघ were democrated in nature, जो संघ होते थे वो नेचर में डेमोक्रेटिक होते थे। All disputes were referred to various committees, जो उनके लड़ाई झगड़े थे वो कहां पर, कमेटीज में रेफर किए जाते थे। फ्री डिस्कशन विद encouragement डिसीजन वर टेकन ऑन द बेसिस ऑफ द व्यूज ऑफ मेजॉरिटी, और जो डिसीजन लिए जाते थे वो किसके आधार पर लिए जाते थे, जो मेजॉरिटी होती थी। आगे होते थे मोनेस्ट्रीज यानी कि मठ। बुद्धिज्म प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन। द वेरियस बुद्धिस्ट संघs and vihars served as important centers education where students from different parts of the country as well as foreign lands thronged. Both the Buddhist and Jain monks propagated their religion place to place throughout the year. The Buddhist monk remained the caves only in rainy season. In other season, they propagated their religion visiting different places. In rainy season, they lived in the caves. They were cut deep on the hills and decorated with sculptures. जो बुद्धिज्म थे यानी बौद्ध धर्म के लोग थे, उन्होंने एजुकेशन के डेवलपमेंट में क्या किया, एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। जो विभिन्न प्रकार के बौद्ध के संघ थे या फिर बिहार थे, वो क्या थे, एक इम्पोर्टेंट सेंटर थे एजुकेशन का, जहां पर स्टूडेंट्स देश के अलग अलग हिस्सों से आकर पढ़ाई करते थे, जैसे कि वो विदेशी जगह जाते थे। जो बौद्ध थे यानी बुद्धिस्ट और जैन जो दोनों थे, उन्होंने क्या किया, एक जगह से जाकर दूसरी जगह अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया। जो बुद्धिस्ट थे, बौद्ध धर्म के जो भिक्षु थे, वो सिर्फ गुफाओं में कब रहते थे, बरसात वाले सीजन में। बाकी अदर सीजन में वो क्या करते थे, अलग अलग जगह जाते थे, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करते थे। और रेनी सीजन में वो जिस गुफाओं में रहते थे वो क्या थी, पहाड़ों को गहरा खोदकर बनाई गई थी और मूर्तियों से सजाई जाती थी। As time went on, many followers of the monks and nuns felt the need for more permanent shelters, and so monasteries were built. जैसे जैसे टाइम जाता गया, बहुत सारे भिक्षुओं को किसकी नीड हुई, परमानेंट शेल्टर की नीड हुई, और इससे क्या हुआ, मठों का निर्माण हुआ। They were known as बिहार, जिनको बिहार भी कहा जाता था। Now some of the well-known university of ancient India, उस समय की जो वेल नोन यूनिवर्सिटी वो है, वो कौन सी है, नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला आदि। वर एक्चुअली विद बुद्धिस्ट बिहार, जो क्या है, बुद्धिस्ट बिहार द्वारा
बनाई गई थी। अ लार्ज नंबर ऑफ बिहार वर आल्सो बुilt फॉर द monks ऑल ओवर द कंट्री। जो बहुत नंबर के बिहार थे वो कितने भिक्षुकों द्वारा पूरे विश्व में बनाए गए थे। In the culture field, Buddhism contributed the most. Many beautiful temples, stupas, monasteries, and chaitya were built, but it grew into independent and separate religion. It attracted even the people of outside India and gradually moved out of India almost completely. But Jainism has remained the creed of large number of people all over India to this day. Very often, the land on which the Bihars was built was donated by a rich merchant of a landowner or the king. In return, monks taught the people. अगर कल्चर फील्ड के अकॉर्डिंग देखा जाए तो बुद्धिज्म जो थे उन्होंने बहुत अच्छा सहयोग दिया था। उन्होंने बहुत प्रकार के ब्यूटीफुल टेम्पल्स, स्तूप, मॉनेस्ट्रीज और चैत्य बनाए थे। लेकिन इनकी जो वृद्धि थी वो इंडिपेंडेंट और सेपरेट रिलीजन के तौर पर हुई। इन्होंने लोगों को, इंडिया के जो बाहर के लोग थे उनको अपनी तरफ आकर्षित किया। लेकिन जो जैनिज्म थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने लार्ज नंबर ऑफ पीपल को यानी कि लोगों की संख्या में एक लार्ज नंबर को पूरे विश्व में क्रिएट किया। कभी कभी जो लैंड था उस पर जो बिहार बनाए गए वो किसके डोनेटेड से बनाए गए, रिच मर्चेंट द्वारा या फिर लैंड ओनर द्वारा या फिर किसी किंग द्वारा, और इसके बदले में जो भिक्षु थे वो लोगों को पढ़ाते थे। द सिस्टम ऑफ आश्रम, आश्रम सिस्टम वॉज अनदर इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ, जो आश्रम सिस्टम था वो अगला फीचर था सोशल लाइफ का ड्यूरिंग द एज ऑफ धर्मशास्त्र। लिटरली आश्रम मीन्स हाल्टिंग प्लेस। जो आश्रम का मतलब था वो क्या था, हेल्टिंग प्लेस, बट इन द सोशल ऑर्गेनाइजेशन इट इम्प्लाइड अ स्टॉपेज ऑफ द जर्नी ऑफ लाइफ विद अ व्यू टू प्रिपेयर वनसेल्फ टू फर्दर जर्नी। द फोर आश्रम आर, जो चार प्रकार के आश्रम थे कौन कौन से, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। इट वाज ऑब्लिगेटरी फॉर द मेंबर्स ऑफ हायर कास्ट दिस टू ऑब्जर्व द आश्रम सिस्टम। ये क्या किया, जो हायर कास्ट के लोग थे उनको आश्रम को फॉलो करने के लिए ऑब्लिगेट किया गया। जो ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे या वैश्य थे उनको सोसाइटी में एक अच्छी पोजीशन प्राप्त थी, लेकिन वो क्या करते थे, एक सिंपल लाइफ जीते थे और क्या करते थे, वेदों का अध्ययन करते थे। द ब्रह्मचर्य आश्रम विच लास्टेड अप टू द एज ऑफ 25 years इज फॉर अ पर्सन रिसीविंग एजुकेशन। जो ब्रह्मचर्य एज थी वो 25 years तक थी, उसमें व्यक्ति क्या करता था, शिक्षा ग्रहण करता था। द गृहस्थ आश्रम विच लास्टेड फ्रॉम 26 to 50 years इज फॉर द पर्सन टू गेट मैरिड एंड लिव एज हाउस होल्डर्स। और जो गृहस्थ आश्रम था उसमें जो एज निर्धारित की गई थी वो 26 से लेकर 50 की गई थी। इसमें जो लोग थे वो क्या करते थे, शादी करते थे और एक अच्छी गृहस्थ जिंदगी जीते थे। द वानप्रस्थ आश्रम लास्टेड फॉर 51 to 75 years of age। ड्यूरिंग दिस फेज ऑफ द पर्सन वाज एक्सेप्टेड टू लिव हिज फैमिली एंड विलेज एंड मूव टू द फॉरेस्ट। जो वानप्रस्थ आश्रम था वो लगभग 51 से 75 साल के लिए था और इस अवधि के दौरान जो लोगों से एक्सेप्ट किया जाता था वो क्या किया जाता था कि वो अपने परिवार और गांव को छोड़कर जंगलों की ओर चले जाएं। द संन्यास आश्रम वाज द फाइनल स्टेज इन द जर्नी ऑफ इंडिविजुअल। इट एक्सटेंडेड बियॉन्ड 76 years of age। जो संन्यास आश्रम था वो किसी भी व्यक्ति के लिए उसकी फाइनल स्टेज थी जो कि 76 years के बाद शुरू होती थी। द सिस्टम ऑफ आश्रम अलाउड मैन टू स्पेंड सम पार्ट ऑफ देयर लाइव्स इन मेडिटेशन। जो सिस्टम थे, जो आश्रम का सिस्टम था वो क्या करता था, अलाउ करता था मैन को, ताकि वो अपना जो अपने जीवन का जो कुछ पार्ट है वो ध्यान में बिता सके। जनरली वुमेन वर नॉट अलाउड टू स्टडी द वेद एंड दे हैड टू फॉलो द आश्रम चूजन बाय देयर हस्बैंड। आमतौर से जो वुमेन थी उनको किसी भी प्रकार के वेद के अध्ययन की अनुमति नहीं थी, उनको वही आश्रम फॉलो करना होता था जो उनके हस्बैंड द्वारा चूज किया जाता था। इंडिया इज ए वास्ट कंट्री वेयर अ वैरायटी ऑफ कल्चर्स फ्लोरिश्ड ड्यूरिंग द पीरियड बिफोर 2000 BCE। इंडिया एक बहुत विशाल देश है जहां पर कल्चर्स की बहुत अच्छी वैरायटी पाई जाती है जो कि 2000 BCE में फली फूली। इट वॉज ड्यूरिंग दिस पीरियड दैट द फर्स्ट अर्ली आयरन एज सिविलाइजेशन डेवलप्ड इन इंडिया। ये वो समय अवधि थी जबकि पहले लौह युग के नाम से जाना गया। इट इज नोन एज वैदिक सिविलाइजेशन। इसको वैदिक सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। इट इज सेड दैट, ये कहा गया कि आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन केम द आर्यंस अराउंड 1500 BCE। कि जब सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ तो 1500 BC के आसपास आर्यन भारत आए। They were a semi-nomadic pastoral tribe from Central Asia who came to India in search of new pastures। वो कौन थे, एक सेमी नोमैडिक पेस्टोरल ट्राइब थे जो कि सेंट्रल एशिया से आए थे इंडिया में किसकी, न्यू पेस्चर की सर्च में। सम ऑफ देम माइग्रेटेड टू यूरोप, उसमें से कुछ यूरोप चले गए।
Those who came to India were called Indo-Aryan. और जो वहां पर से आए उनको इंडो आर्यन कहा जाता था. The early Aryans were settled around the river Indus and the area around the river Saraswati now dried up. उनमें से कुछ आर्यन जो सबसे पहले सेटल हुए वो सिंधु नदी के किनारे हुए और कुछ सरस्वती नदी के किनारे जो कि अब सूख गई हैं. दिस स्टेज ऑफ हिस्ट्री इज कॉल्ड द ऋग्वैदिक एज. और इस जो एज को, इस युग को जो कहा जाता है वो ऋग्वैदिक युग कहा जाता है. और मेगर नॉलेज अबाउट द मूवमेंट ऑफ पीपल इज मेनली ड्रिफ्ट फ्रॉम द ऋग्वेद, द बुक विच इज रिगार्डेड एज द ओल्डेस्ट बुक इन द लाइब्रेरी ऑफ मैन. जो हमें इसके बारे में नॉलेज मिलती है वो कहाँ से मिलती है? जो लोगों की गतिविधि हुई वो ऋग्वेद से मिलती है. इसको एक ऐसी बुक कहा जाता है मैन की, किसी भी व्यक्ति की लाइब्रेरी में, जो कि सबसे ओल्डेस्ट है. ऋग्वेद अ बुक ऑफ हिम्स. एक ऋग्वेद यानी हिम्स की बुक वाज कंपोज्ड बाय द आर्यंस, जो कि आर्यंस द्वारा कंपोज की गई एट द टाइम ऑफ वर्शिपिंग गॉड. उस समय भगवान की पूजा करने के लिए. इट इज बिलीव्ड, यह माना जाता है, दिस बुक्स ऑफ हिम्स वाज कंपोज्ड बिटवीन 1400 to 1200 BCE. Infowits said the first people to inherit the legacies of the Indus Valley civilization was tribes of light-skinned nomads known as Aryans. Sanskrit noble that migrated from Iran, example Central Asia, into northwest India through the Hindu Kush, pass in a series of waves from about 1500-1400 BCE. Do you know why this period is called the Vedic age? It is because all the information about the Indo-Aryans is found in the oldest of the holy books called Ved. There are 4 Veds: the Rigved, Samved, Yajurved and Atharvaved. Their Veds were composed in Sanskrit and the literary source of this period. क्या आप जानते हैं कि इस युग को वैदिक एज क्यों कहा जाता है? ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि जितनी भी इंफॉर्मेशन है जो हमें इंडो आर्यन के बारे में बताती है वो सबसे ज्यादा होली बुक, जब सबसे पुरानी होली बुक है उनमें पाई जाती है, जिनको हम वेद कहते हैं. 4 वेद होते हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद. जो वेद है ये संस्कृत में लिखे गए और ये उस समय की क्या है? साहित्यिक स्रोत है. द वेद, फर्स्ट पढ़ते हैं द ऋग्वेद. इट इज ओल्डेस्ट एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट वेद. It was composed about 3500 years ago by the Aryans. It contains 1028 hymns, sloks and prayers in praise of the gods and goddesses. ये सबसे पुराना और सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट वेद है. इसको लगभग 3500 साल पहले कंपोज किया गया आर्यन द्वारा. इसमें लगभग 1028 श्लोक हैं और अलग अलग देवी देवताओं की प्रेयर्स हैं. 3 gods are especially important: Agni, the fire of God, Indra, the god of thunder, rain and war, and Varun, the sun god who represented sky, water and सूर्य. 3 प्रकार के भगवानों की इसमें पूजा की गई है. फर्स्ट है अग्नि, सेकंड है इंद्र, थर्ड है वरुण. Soam was the god of plants and an intoxicating drink was named after him. This was taken on festive. जो सोम था वो एक प्रकार का किसका? देवताओं का पौधा माना जाता है, जो कि एक नशीला पेय पदार्थ है, जो कि कब लिया जाता है? किसी त्योहार पर. They also worshipped Aditi, mother of gods, and Usha, the goddess of dawn. वो किसकी और पूजा करते थे? अदिति, जो कि मदर ऑफ गॉड्स मानी जाती है, और उषा जो कि गॉडेस ऑफ डॉन मानी जाती है. Infowits said the Rigved was recreated and yet rather than read, it was written down several centuries after it was first composed and printed less than 200 years ago. The Aryans mode of worship, जो आर्यन की पूजा पद्धति थी वो क्या थी? The Aryans were worshipper of nature. वो प्रकृति की पूजा करते थे. The forces of nature were invested with divine powers and worshipped as male or female gods. उसमें क्या थी? दिव्य शक्तियां निहित थी और वो मेल और फीमेल दोनों प्रकार के देवताओं की पूजा करते थे. फर्स्ट है इंद्र, गॉड ऑफ स्ट्रेंथ, रेन एंड थंडर. अग्नि, गॉड ऑफ फायर, वायु, गॉड ऑफ एयर, सूर्य, a solar deity to whom the famous Gayatri mantra is dedicated. Varun, god of sky, Yam, god of death, Marut, god of storm, Prithvi, god of the earth. They did not build temples to idols to worship their gods, but worshipped them by chanting hymns in the open air in praise of them. जो ये लोग थे उन्होंने किसी प्रकार का कोई मंदिर नहीं बनाया जहां वो पूजा कर सके, लेकिन वो जहां पूजा करते थे वहां पर क्या करते थे? कविताओं को पढ़ते थे खुली हवा में. द सामवेद, it contains 1549 hymns. It chiefly consists of verses taken from the Rigved. इसमें लगभग 1549
कविताएं हैं जो कि ऋग्वेद से ली गई हैं। द यजुर्वेद, इट इज जनरली कॉल्ड द बुक ऑफ सैक्रिफिशियल प्रेयर्स। It consists of principles and practice of yajnas. Include the customs and habits of the people and practice of yajna and includes the custom and habits of the people in general. इसको हम क्या कहते हैं? नॉर्मली स्कैफिशियल प्रेयर कहते हैं। इसमें क्या है? यज्ञ के जो सिद्धांत और प्रैक्टिस होती हैं वो इसमें निहित किए गए हैं। इसमें विभिन्न प्रकार की परंपराएं हैं। There were simple sacrifice performed by everyone and ground specific were done by kings and wealthy people. इसमें जो लोगों द्वारा नॉर्मल सैक्रिफाइस त्याग किए गए उनके बारे में लिखा गया है और जो राजाओं और अच्छे रिच पीपल द्वारा ज्ञान किए गए उनके बारे में लिखा हुआ है। द अथर्ववेद, इट कंटेन्स हाइम डीलिंग विद स्पेशल कस्टम्स, मैनर्स, मैजिक एंड विद क्राफ्ट। इट ऑल्सो थ्रो लाइट ऑन द डेवलपमेंट ऑन द आयन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इसमें क्या है? इसमें कविताएं हैं जो कि किसी स्पेशल प्रथा को, मैनर्स को, किसी भी जादू टोने को दर्शाती है। इसमें किस पर प्रकाश डाला गया है? आर्य सभ्यता और कल्चर, संस्कृति के विकास में प्रकाश डाला गया है। इंटरेस्टिंगली दिस वेद्स वर कंपोज्ड बाय सेजेस, ऋषिज ओनली एंड द प्रेस्ट taught students to create and memorize syllables, word and sentence of mouth from generation to generation. ये जो कंपोज किया गया है उनको ऋषि द्वारा कंपोज किया गया है और जो संत होते थे, ऋषि होते थे, वो इसके सिलेबस को याद करते थे और जो अपने स्टूडेंट को बताते थे वो माउथ से ही जनरेशन टू जनरेशन बताते थे। दिस पीरियड इज कॉल्ड वैदिक एज बिकॉज वी डिपेंड मेनली ऑन द वेदास टू स्टडी अबाउट दिस पीरियड। हम इसको वैदिक एज इसलिए कहते हैं क्योंकि हम वेदों का अध्ययन करने के लिए इस युग पर डिपेंड हैं। हाउ हिस्टोरियंस स्टडी अबाउट ऋग्वेद? The astrologicals find out our past, but in addition to material remains they examine written sources as well. Much of our knowledge about the early Vedic age comes from mainly Rigved. It is in the form of dialogues, then plots of goddess and goddess. जो इतिहास शास्त्री होते हैं, पुरातात्विक शास्त्री होते हैं, वो क्या करते हैं? पास्ट के बारे में ढूंढते हैं। लेकिन हमें किससे प्राप्त होता है? ये रिटन सोर्स से। हमारी जो ज्यादातर ज्ञान है अर्ली वैदिक एज के लिए वो कहां से आता है? ऋग्वेद से आता है, जो कि डायलॉग्स की फॉर्म में है। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। It also contains the Gayatri मंत्र which is recited by the millions of Hindus every day. इसमें क्या है? ऋग्वेद में गायत्री मंत्र भी सम्मिलित है जिसको एवरी डे कितने सारे मिलियंस ऑफ हिंदू द्वारा पढ़ा जाता है। इन दिस वेद, इस वेद में देयर आर ऑल्सो रेफरेंस टू द रिवर कुंभ। इसमें कितनी रिवर का रेफरेंस किया गया है? कुंभ, स्वस्तु, गोमती, इंदस, गंगस, यमुना, सरस्वती और 5 नदियां पंजाब की। द रामायण एंड द महाभारत आर द अदर सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ दिस पीरियड। जो रामायण और महाभारत है वो दूसरे सोर्स हैं इसी काल की जानकारी प्राप्त करने के लिए। द रामायण वाज रिटन इन संस्कृत बाय वाल्मीकि। रामायण को वाल्मीकि द्वारा संस्कृत में लिखा गया है। द हिंदी वर्जन कॉल्ड रामचरितमानस वाज रिटन बाय तुलसीदास मच लेटर। और बहुत बाद में इसका हिंदी वर्जन जो कि रामचरितमानस है उसको तुलसीदास द्वारा लिखा गया। इट इज द स्टोरी ऑफ राम द किंग ऑफ अयोध्या एंड द सीता हिज वाइफ। इसमें क्या है? श्री राम की स्टोरी है जो कि अयोध्या के राजा थे और उनकी वाइफ सीता। राम इज सेड टू बी द पुरुषोत्तम मीनिंग आइडल मैन। राम को क्या कहा गया? पुरुषोत्तम कहा गया, जो कि क्या है? इसका मतलब एक आइडल मैन। इट इज द फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ काव्य एपिक्स एंड कंप्राइजेस 21,000 श्लोक्स और कपलेट्स। इसमें क्या है? फाइनेस्ट एग्जाम्पल है काव्य और महाकाव्य का जिसमें 21,000 से भी ज्यादा श्लोक हैं। इन्फोबिट्स देखेंगे द लैंग्वेज ऑफ द आर्यंस वाज संस्कृत and Hindu is the Persian word for the Sanskrit name of Indus Sindhu. A page from a manuscript of the Rigved. This manuscript of the Rigved on which work was found in Kashmir about 150 years ago. It was used to prepare one of the earliest printed texts of the Rigved as well as in English in English translation. It is now preserved in the library in Pune, Maharashtra. नेक्स्ट देखते हैं महाभारत इज द लार्जेस्ट एपिक पोएम इन द वर्ल्ड। इट कंटेन्स 1 लाख श्लोक्स। इट इज बिलीव्ड टू बी वर्क ऑफ सेज वेद व्यास। द स्टोरी ऑफ महाभारत इज क्लोजली कनेक्टेड विद लॉर्ड कृष्ण हु इज डेपिटेड एज सर्वगुण संपन्न वन हु हैज ऑल द वर्च्यूज। जो महाभारत है सबसे बड़ा महाकाव्य है विश्व का। इसमें लगभग 1 लाख से ज्यादा श्लोक हैं।
यह माना जाता है कि वेद व्यास द्वारा लिखा गया है। जो स्टोरी है महाभारत की वो भगवान श्री कृष्ण से कनेक्टेड है, जिसका क्या कहा गया है, जिनको सर्वगुण संपन्न कहा गया है। द सोशल कंडीशन ऑफ द आर्यन, जो आर्यन की सोशल कंडीशन थी वो क्या थी? द ऋग्वेद टेल्स अस मच अबाउट द डेली लाइफ ऑफ द ओनली पीपल, देयर मैनर्स, कस्टम्स, सोसाइटी, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेड, ऑक्यूपेशन एंड मोड ऑफ द वेलफेयर। जो ऋग्वेद है वो हमें क्या बताता है? उस समय के जो लोग थे उनकी जो डेली लाइफ की कंडीशन थी वो क्या थी, उनके मैनर्स क्या थे, कस्टम्स क्या थे। आइए पढ़ते हैं गांव के बारे में। द आर्यन पीपल लिव्ड इन विलेज, जो आर्य थे वो कहाँ रहते थे? गांव में रहते थे। द विलेज वॉज कॉल्ड अ ग्राम, और जो विलेज था उसको ग्राम कहा जाता था। देयर वाज अ जॉइंट फैमिली सिस्टम, जहां पर जॉइंट फैमिली की प्रथा थी। द ओल्डेस्ट मेल मेंबर हेडेड द फैमिली, जो सबसे बूढ़ा व्यक्ति होता था वो परिवार का मुखिया होता था। ही मेड ऑल द डिसीजन एंड द अदर हैड टू एक्सेप्ट हिज डिसीजन, वो डिसीजन बताता था और जितने मेंबर होते थे उनको उसका डिसीजन एक्सेप्ट करना होता था। ही वॉज कॉल्ड गृहपति, जिसको गृहपति कहा जाता था। द विलेजर्स ऑफ द आर्यंस वर वेल प्लान्ड, जो विलेज थे आर्यों के वो क्या थे? वेल प्लान्ड थे। ईच विलेज कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ हट्स, हर विलेज में एक नंबर, एक झोपड़ियों की अच्छी संख्या थी। दीज हट्स वर यूजुअली रेक्टेंगुलर इन शेप एंड वर बिल्ट ऑफ स्ट्रॉ, बाम्बू एंड वुड, जो ये झोपड़ियां थी रेक्टेंगुलर शेप में बनाई जाती थी स्ट्रॉ, बाम्बू और वुड द्वारा। द ग्रुप्स ऑफ हट्स वर जनरली सराउंडेड बाय फेंसेस, जो ग्रुप थे हट्स के यानी झोपड़ियों के समूह थे उनको आमतौर से फेंस द्वारा सरेंडेड किया जाता था। द काउ हैड अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस इन द लाइफ ऑफ द आर्यंस, जो गाय थी वो आर्यों की जिंदगी में एक अच्छा महत्वपूर्ण स्थान रखती थी। ईच हाउस होल्ड हैज अ नंबर ऑफ काउ, हर किसी घर में एक काउ की अच्छी संख्या होती थी। अ ग्रुप ऑफ ब्लेज वॉज कॉल्ड द विश, जो ब्लेज का एक ग्रुप होता था उसको विश कहा जाता था। नेक्स्ट है पोजीशन ऑफ वुमेन, यानी कि स्त्रियों की क्या दशा थी। वुमेन वर हाईली रेस्पेक्टेड इन द फैमिली, वुमेन को एक अच्छी आत्मसम्मान प्राप्त था परिवार में। द प्रेजेंस ऑफ वुमेन वाज एसेंशियल इन ऑल सेरेमनीज, जो कोई भी फंक्शन हो उसमें जो वुमेन की उपस्थिति थी वो अनिवार्य थी। मैनी यंग गर्ल्स रिसीव्ड एजुकेशन, ज्यादातर यंग गर्ल्स को एजुकेशन भी दी जाती थी। वुमेन कंपोज्ड ऋग्वेदिक हाइम, वुमेन ने क्या किया? ऋग्वेदिक हाइम को भी कंपोज किया। एवरी वुमेन हैड फ्रीडम ऑफ चॉइस ऑफ हर पार्टनर, हर किसी वुमेन को अपना पार्टनर चुनने की अनुमति प्रदान थी। विच इज प्रूव्ड बाय द प्रैक्टिस ऑफ स्वयंवर, जिसको क्या कहा जाता था? स्वयंवर कहा जाता था। विडो मैरिज वॉज नॉट प्रोहिबिटेड, और विधवा प्रथा भी निषेध नहीं थी। चाइल्ड मैरिज वॉज अननोन, चाइल्ड मैरिज को उस वक्त कोई नहीं जानता था। द वुमेन दस एंजॉयड एन हॉनरेबल पोजीशन इन द वैदिक सोसाइटी, और वैदिक सभ्यता में, वैदिक समाज में जो महिलाओं की स्थिति थी वो बहुत अच्छी थी। नेक्स्ट आती है डिवीजन ऑफ सोसाइटी। द आर्यन सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इनटू रेशियो ऑफ ऑक्यूपेशन इनटू 4 क्लासेस, जो आर्यन की सोसाइटी थी वो चार वर्गों में पेशों के आधार पर विभाजित थी। द वर्ड वन वॉज यूज टू डिस्क्राइब बिटवीन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल, जो वर्ड था वर्ण, वो क्या करते थे? उन सभी को अलग अलग करते थे। टीचर एंड प्रिस्ट वर कॉल्ड ब्राह्मण्स, जो टीचर थे ब्राह्मण थे। शिक्षक और ब्राह्मण किस में आते थे? ब्राह्मण कहलाते थे। रूलर एंड वॉरियर वर कॉल्ड क्षत्रिय, और जो रूलर और वॉरियर होते थे उनको क्षत्रिय कहा जाता था। जो एग्रीकल्चर होते थे, कैटल हेडर्स होते थे, वीवर्स होते थे, या फिर जितने भी बिजनेसमैन होते थे उनको वैश्य कहा जाता था। जो लेबर या अदर, या फिर जो ऐसे ग्रुप जो कि क्या करते थे, कुछ सर्व करते थे, उनको शूद्र कहा जाता था। द 3 हायर कास्ट ऑफ वर्न्स हैड स्पेशल प्रिविलेजेस सच एज उपनयन सेरेमनी, जो 3 प्रकार की हाई कास्ट थी या वर्ण थे उनको स्पेशल सुविधाएं प्राप्त थी, जैसे कि उपनयन संस्कार। द मॉडर्न कास्ट नेम क्षत्रिय एंड ब्राह्मण वर यूज्ड इन डिफरेंट सेंस ऑल टुगेदर, जो मॉडर्न कास्ट थी जैसे कि क्षत्रिय ब्राह्मण, वो क्या था? उनका डिफरेंट सेंस था आपस में। क्षत्रिय मीन्स स्ट्रॉन्ग एंड ब्राह्मण मीन्स अ कंपोजर ऑफ हाइम्स, जिसमें क्षत्रियों का मतलब था शक्तिशाली और ब्राह्मण का मतलब था हाइम्स के कंपोजर। इन्फोबिट्स देखेंगे। द कन्क्वेर्ड पीपल ऑफ द इंडस वैली एंड बियॉन्ड वर कॉल्ड दास और दास्यु, which as the first mean dark skinned and a later slave. The term das mean to the slave and the feminine dasi. Slaves were men and women who were often captured in war. Food and food habits. The people lived a simple life. जो लोग थे वो simple life जीते थे. Their food consist of nourishing food like purchased cane, cake यानी चपातीस, कर्ड। उनके जो फूड था उसमें नरिशिंग फूड शामिल था, जैसे कि आधा मैंने आपको बता दिया, आगे था वेरियस प्रकार के वेजिटेबल्स और फ्रूट्स। दे ऑल्सो कंज्यूम्ड वाइल्ड हनी एंड मीट, वो क्या करते थे?
वाइल्ड हनी और मीट भी लेते थे। दे इवन सर्व्ड स्पेशल फूड टू स्पेशल गेस्ट ऑन स्पेशल ओकेशन। वो कभी कभी क्या करते थे, स्पेशल प्रकार यानी विशेष प्रकार का भोजन विशेष प्रकार के मेहमानों को विशेष अवसर पर खिलाते थे। सॉम और सूर ये क्या थे, दो लिक्विड्स थे जो कि लोगों द्वारा लिए जाते थे। इट वॉज ऑल्सो ऑफर्ड टू गॉड वेल परफॉर्मिंग सेरेमनी। सूर वॉज अ काइंड ऑफ बियर। जो सूर था वो बियर का एक प्रकार था। एजुकेशन क्या थी, बॉयज रिसीव्ड एजुकेशन इन द गुरुकुल टीचर्स हाउस वेयर दे लिव्ड टिल देयर एजुकेशन वाज कंप्लीटेड। बॉयज जो लड़के थे उनको एजुकेशन कहाँ मिलती थी, गुरुकुल में, जो कि एक प्रकार किसी भी टीचर का घर होता था। वहां उनको एजुकेशन तब तक मिलती थी जब तक कि उनकी एजुकेशन कंप्लीट नहीं हो जाती। एजुकेशन वाज इम्पार्टेड orally as the art of writing was still unknown to them. Fees was not charged in term of money, but the students paid Guru Dakshina at the end of education and according to their bill. जो एजुकेशन थी वो क्या थी, लिखने की एक कला जो कि अननोन थी। जो फीस थी वो उनसे नहीं ली जाती थी, लेकिन जब किसी भी स्टूडेंट की शिक्षा पूरी हो जाती थी तो वो अपनी इच्छा अनुसार गुरु दक्षिणा देते थे, वो भी बाद में। 4 स्टेज ऑफ लाइफ यानी लाइफ के 4 प्रकार। द लाइफ ऑफ द अपर कास्ट वॉज डिवाइडेड इंटू 4 स्टेजेस यानी आश्रम्स। जो अपर कास्ट थी वो 4 भागों में डिवाइड थी जिनको आश्रम कहा जाता था। द होल लाइफ स्पैन ऑफ 100 years was divided into 4 स्टेज each with a specific function और ड्यूटी। जो लाइफ थी 100 years की उसको 4 स्टेज में डिवाइड किया गया था। देख, फर्स्ट थी ब्रह्मचार्य आश्रम, पीरियड ऑफ डिसिप्लिन एंड स्टूडेंटशिप। गृहस्थ आश्रम, मैन गेट मैरिड एंड रेज्ड फैमिली। संन्यास आश्रम, टोटल रिटायरमेंट स्टेज ऑफ मेडिटेशन। वानप्रस्थ आश्रम, पीरियड ऑफ पार्शियल डिटरमेंट फ्रॉम वर्ल्डली ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज। नेक्स्ट थी द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द आर्यंस यानी इकोनॉमिक आर्थिक स्थिति क्या थी आर्यों की। द अर्ली ऋग्वेदिक पीपल लिव्ड इन द विलेजेस। जो पुराने ऋग्वेदिक काल के लोग थे वो कहाँ रहते थे, गांव में। Therefore, the chief occupation of the people was agriculture. जो उनका मुख्य पेशा था वो क्या था, कृषि। All the members of the family generally worked in the fields. जितने भी परिवार के सदस्य होते थे वो खेतों में काम करते थे। The rearing of cattle was another occupation of the people. यानी कि कैटल का पालन, पशु पालन करना उनका दूसरा पेशा था। Men's wealth was counted in terms of cow. जो लोगों की धन संपदा थी वो लोग जितनी जिसके पास गायें होती थी उतना ही वो मालदार होता था। The ox, the horse, sheep and goat were other animals domesticated in those time. उस टाइम और भी एनिमल्स पाले जाते थे जैसे ox, horse, sheep और goat. The people had also developed many of the industrial arts. There were many group of artisans like weavers, tanners, potters, carpenters, goldsmiths and ironsmiths. उस प्रकार में और भी अन्य ग्रुप थे जैसे कि वीवर्स या मैंने आपको जितने भी बताए। The political unit of the Vedic people was the tribe Jan consisting of a group of settlements which its tribe had a king. जो पॉलिटिकल यूनिट थी यानी कि जो राजनीतिक इकाई थी वैदिक लोगों की वो क्या थी, एक जनजाति थी, एक ऐसा समूह जो कि किसी सेटलमेंट से बना था और उस किसी सभी जनजातियों का एक राजा होता था। Each tribe was ruled by the rajas. हर किसी जनजाति पर एक राजा राज करता था। राजा did not have capital cities, places or armies, nor did they collected money in the form of taxes. They had limited powers. जो वो राजा था उसके पास ना कोई कैपिटल सिटी होती थी, ना कोई प्लेसेस, ना कोई महल होते थे, ना कोई सेना होती थी, ना ही वो कोई ऐसे पैसे इकट्ठा करते थे कोई टैक्स के रूप में। उनके पास क्या थी, सीमित शक्तियां होती थी। The sources of income of the rajas were gifted from the people, tributes from the defeated tribes and the booty of the war. जो लोग थे, जो राजा थे, उनकी जो सोर्स थी इनकम की वो क्या थी, लोगों द्वारा जो उन्हें गिफ्ट दिए जाते थे वो थी, या फिर वो जो दूसरे देशों से श्रद्धांजलि से जितना भी मिल जाता था वो ले लेते थे। राजा हैड टू सेटल केसेस टू डिस्प्यूट ऑफ ट्राइब्समैन। जो वहां के लोग थे उनकी जो आपस में छोटी मोटी लड़ाइयां होती थी राजा उनका निपटारा करते थे। ही हैड टू ट्रीट द पीपल इन अ काइंड एंड अफेक्शनेट मैनर। वो लोगों को दयालु या स्नेह तरीके से देखते थे। किंगशिप वाज यूजुअली हेरिडिटरी बट समटाइम्स ही वाज इलेक्टेड बाय द पीपल। जो राजाओं की किंगशिप थी वो क्या थी, वंशानुगत होती थी, लेकिन कभी कभी लोगों द्वारा भी उसे चुना जाता था। एज वॉर्स अमंग ट्राइब्स वर क्वाइट फ्रैंक द किंग हैड टू सच फाइट्स वॉर्स। जो राजा थे कभी कभी लड़ाइयां होती थी लेकिन राजा को वो लड़ाइयां लड़नी पड़ती थी। बिफोर दे वेंट आउट टू फाइट, जब वो लड़ने के लिए जाते थे, दे परफॉर्म्ड यज्ञ एंड डिड द सेम ऑफ आफ्टर विक्ट्री। वो क्या करते थे, यज्ञ करते थे राजा की विजय के लिए। The power of the king of Raja also limited by 2 tribal councils, also known as Samiti and Sabha. जो राजा की शक्तियां थी वो लिमिटेड होती थी 2 जनजातियों काउंसिल द्वारा, जिसको समिति या सभा कहा जाता था। राजा पुट फोर्थ ऑल द मैटर्स ऑफ द स्टेट बिफोर दिस असेंबलीज।
राजा कोई भी स्टेट का मैटर जाने से पहले उस असेंबली में रखता था। एनी पर्सन कुड गिव हिज सजेशन इन समिति बट ओनली द एड्रेस ऑफ द फैमिली कुड बिकम द मेंबर ऑफ द सभा। जो कोई भी पर्सन होता था वो अपनी समिति में विचार रखता था, लेकिन जितने भी परिवार के एल्डर होते हैं वही उसके मेंबर बन सकते थे। द किंग वाज असिस्टेड बाय मेंबर ऑफ मिनिस्टर्स इन द डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटीज। जो राजा होते थे उनके पास मंत्रियों की संख्या होती थी ताकि वो उनकी ड्यूटीज कर सकें। Infobits. The word Vaishya came from which they were accepted to be farmers, headers or traders. Both the Kshatriya and the Vaishya could perform sacrifices. The priest of Purohit and the Seervani. सेनानी were the most important. जो priest थे, पुरोहित थे, वो क्या थे? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। The priest was the religious advisor of the Raja, while सेनानी was the leader of the army. जो priest थे वो क्या थे? रिलीजियस एडवाइजर थे राजा के लिए, और जो सेनानी होते थे वो किसी भी आर्मी के लीडर होते थे। मोड ऑफ वेयरफेयर यानी कि युद्ध का जो तरीका होता था वो क्या होता था? द आर्यंस वर गुड वॉरियर्स। आर्य एक अच्छे योद्धा थे। दे हैड डेवलप्ड अ हाई स्टैंडर्ड ऑफ वेलफेयर। उनके पास एक विकसित और एक स्टैंडर्ड तरीका था युद्ध का। द किंग एंड द नोबल्स फॉट एज चैरिटी विद द कॉमन पीपल फॉट ऑन द फुट। जो राजा थे या जो नोबल्स थे वो किस पर? रथ पर लड़ाई करते थे और सामान्य लोग पैदल। Some battles were fought for water to the capture people. कुछ लोग क्या किस लिए लड़ते थे? पानी के लिए, और कुछ लोगों के लिए। The warriors wore a coat of armor, a helmet and a helm and a arm guard. जो वॉरियर्स होते थे वो क्या पहनते थे? A coat of armor, a helmet, a hand and arm guard. They also used sword. वो sword, spears, axes, bows and एरो का भी यूज करते थे, और अपने बचाव के लिए वो हेलमेट, आर्मर्स और शील्ड्स पहनते थे। The Aryans used horses and chariots for moving from one place to another. वो एक जगह से जाने के लिए घोड़े और रथों का इस्तेमाल करते थे। This was faster and safe. वो क्या होते थे? सुरक्षित और तेज होते थे। Horse was a symbol of status and political power. जो घोड़े थे वो किसका चिन्ह था? किसी भी स्टेटस का, पॉलिटिकल पावर का। It was because of the practice of अश्वमेध यज्ञ। ये क्या था? अश्वमेध यज्ञ की एक प्रैक्टिस थी जो कि हॉर्स सैक्रिफाइस, इसमें घोड़े की बलि दी जाती थी। The horse becomes so significant. इसीलिए horse क्या बन गया? Significant बन गया। A horse was let loose and wherever it wanted the land came under the domain of the king performing the yajna. जो घोड़ा था उसको छोड़ दिया जाता था, और जहां वो जाता था वो जो भूमि थी वो उस राजा के अंतर्गत आ जाती थी। This ritual was practiced by the more powerful king. ऐसी प्रथा जो थी वो जितनी शक्तिशाली राजा है उनके द्वारा की जाती थी। Do you remember the Ram performed the अश्वमेध यज्ञ? क्या आपको याद है जो राम थे उन्होंने भी अश्वमेध यज्ञ किया था? Sometimes यज्ञ और sacrifices were arranged to secure happiness for themselves and their families. कभी-कभी ये जो यज्ञ थे या ये जो त्याग थे ये किस लिए अरेंज किए जाते थे? ताकि वो अपने परिवार की हैप्पीनेस को सिक्योर कर सकें। Each sacrifice was performed by a होत्री। जो जितने भी त्याग थे वो होत्री द्वारा परफॉर्म किए जाते थे। द फायर ऑफ यज्ञ वाज काइंडलेड विद द फायर स्टिक्स एंड देन फेड द मिल्क, ग्रेन, हनी एंड घी एंड इन सम केसेस एनिमल्स। जो अग्नि थी उसमें क्या किया जाता था? फायर स्टिक्स लगाई जाती थी, मिल्क फीड किया जाता था, ग्रेन फीड किया जाता था, हनी, घी, और कभी कभी एनिमल्स भी उसमें फीड किए जाते थे। आगे आ गया मेगालिथिक कल्चर यानी महापाषाण युग। Southern India, mainly the present states of the Tamil Nadu and Kerala, were inhabited by the megalithic people in the first millennium BCE. जो साउथर्न इंडिया है या फिर जो कि अब तमिलनाडु और केरला है उसमें सबसे पहले क्या पाया गया? महापाषाण लोगों को पाया गया। Some burial sites are also found in north east India and कश्मीर। कुछ burial sites जो थी वो नॉर्थ ईस्ट इंडिया या कश्मीर में भी पाई गई। मेगालिथिक मीन्स ह्यूज स्टोन। मेगालिथिक का मीन क्या होता था? एक बड़ा पत्थर। द ग्रेव्स बिल्ट ड्यूरिंग दोस डेज वर एनसर्कल्ड बाय ह्यूज स्टोन्स। जो ग्रेव्स थी उन दिनों वो किससे बनाई जाती थी? ह्यूज स्टोन से बनाई जाती थी। दीज ग्रेव्स कंटेन नॉट ओनली द स्केलेटन्स ऑफ पीपल हु वर बरीड आल्सो बाय पॉटरी एंड आयरन आर्टिकल्स। जो ग्रेव्स थी उसमें सिर्फ लोगों के कंकाल ही नहीं होते थे बल्कि क्या होती थी? पॉटरी भी दबी हुई होती थी, आयरन आर्टिकल्स भी। दे प्रैक्टिस टू बरिंग गुड्स। वो क्या करते थे? पॉट्स की बरिंग करते थे इन द ग्रेव्स, यानी ग्रेव्स में किसके साथ? डेड बॉडीज के साथ। वो मानते थे कि दैट दे बिलीव दैट, वो मानते थे कि द डेड वुड नीड ऑल दीज इन नेक्स्ट वर्ल्ड। जो मृत व्यक्ति है उसको इन सभी चीजों की जो जरूरत पड़ेगी वो दूसरी दुनिया में भी पड़ेगी। दीज वर कॉल्ड ब्लैक एंड रेड वेयर, जिसको क्या कहा जाता था? ब्लैक और रेड वेयर।
द मेगालिथिक पीपल हैड सम पेरिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ देयर ओन, उनकी कुछ पेकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स थी जो उनकी खुद की थी। दे वर कल्टिवेटर्स एंड हर्ट्समैन, वो क्या थे? कल्टिवेटर्स और हर्ट्समैन थे। एरोहेड्स, स्प्रेड हैंड्स एंड हॉर्सेस, सिकल्स वर आल्सो फाउंड ड्यूरिंग एक्सकेवेशन, जब खुदाई हुई तो उनके एरोहेड्स, स्पीयर हेड्स और हॉर्स भी पाए गए। इट प्रूव दैट ही यूज्ड आयरन इंप्लीमेंट्स एंड देयर आयरन टेक्नोलॉजी वाज मच एडवांस्ड। इससे क्या दर्शाता है कि जो उनके आयरन इंप्लीमेंट्स थे या जो उनकी आयरन टेक्नोलॉजी थी वो बहुत ज्यादा एडवांस्ड थी। द हॉर्स बोन्स एंड द हॉर्स ट्रैपिंग्स फाउंड इन दीज बरिल्स शो दैट दे हॉर्स एंड दे यूज्ड देम टू ट्रेवल फॉरवर्ड। जो हॉर्स बोन्स थी या हॉर्स ट्रैपिंग्स थी वो भी वहां पाई गई, जिससे क्या दिखाई देता है कि वो घोड़े का प्रयोग क्यों करते थे? एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। इट हेल्प देम द डेवलपिंग ट्रेड विद देयर नेबरिंग टेरिटरीज, इससे उनकी किस में मदद हुई? इससे उनकी व्यापार में विकसित करने में मदद हुई, जो कि उनकी पड़ोसी देश की किया गया। They exchange such goods as beads of stones and gold and articles made from iron. वो एक्सचेंज करते थे इस प्रकार के गुडों को किसके साथ? स्टोन के साथ, गोल्ड के साथ, आर्टिकल्स के साथ, जो कि आयरन के बने होते थे। It seems and iron technology was much advanced in those days. Was iron used in the हड़प्पा cities? क्या हड़प्पा सिटियों में भी, हड़प्पा शहरों में भी आयरन का प्रयोग किया जाता होगा? मेगालिथिक साइट्स, द मेगालिथिक हैबिटेशन साइट्स आर, कौन कौन सी हैं? ब्रह्मगिरी, मास्की, पिकलीहल, नागार्जुनकोंडा जो कि आंध्र प्रदेश में है, पयमपल्ली, कुनट्टूर, तिरुक्कमपुलीपुर और उदयपुर जो कि तमिलनाडु में है। द मेन बुरल साइट्स कौन कौन सी हैं? ब्रह्मगिरी, मास्की, हलोर, इमिरेगन, जगदीगेनहल्ली इन कर्नाटक और नागार्जुनकोंडा और पचमपड़ आंध्र प्रदेश, अमृतमंगलम, सनूर, कनूर और तमिलनाडु में, और पोखरलम इन केरला। केस स्टडी पढ़ते हैं ब्रह्मगिरी में ही। It is situated in Karnataka state. Archaeological evidence prove that during this period people were not very advanced. The object found with the skeleton belong to the dead person. Sometimes more objects are found in one grave than in another. One skeleton was buried up with 33 gold beads, 2 stone beads, 4 copper bangles and 1 conch shell. Other skeleton had only a few pots. These finds suggest that there were some differences in status among the people. Some were very rich, other poor, some chief, other followers. Imagan. It is a side of Karnataka on the river God, a tributary of the river Bhim. It was occupied between 3600 and 2700 years ago. Here adults were generally buried in the ground, laid out straight with the head towards the north. Vessels containing food and water were placed with the dead body. One man who was found buried in a large 4-legged clay jar in country yard of 5-roomed house in the center of the settlement. This house also had a granary. The body was placed in the cross-legged position. थिंक एंड आंसर, आपको सोचना है और आंसर करना है। जैसे फर्स्ट है व्हाट आर मेगालिथ्स? मेगालिथ्स आर ह्यूज स्टोन्स नेम टू न्यू रिलीजियंस दैट इमर्ज्ड, बुद्धिस्ट एंड जैनिज्म। व्हाट डज पॉलिटिकल यूनिट ऑफ द वैदिक पीरियड कॉल्ड? ट्राइब। नेक्स्ट देखते हैं इंपॉर्टेंट टर्म्स। अहिंसा, नॉन इंजरी टू लिविंग बीइंग इन थॉट, वर्ड्स और एक्शन। जैन, one who has conquered mice and happiness, Mahavir. Jains, conquer and followers of Mahavir Swami. Moksha, liberation from the cycle of birth and death. Sangh, the religious order of the Buddhists. Tanha, according to the desire we are not satisfied and want even more things. Upanishad, the mystical writings which have been described as philosophical traits. Bihars, monasteries. Animal sacrifice, animals killed as offering to gods. Ashmegh, a rituals in which the king let loose a horse throughout the neighboring territory. If the horse was seized, then a war would follow with the challenger. If it was allowed to pass, the king claimed that area. Epics, long poem narrating achievement of heroes. Hymns, a religious song in praise of gods. Indo-Aryans, those Aryans who came to settle in India. Jan, the people of the tribe. Megalith, huge stones placed to mark the site of burials. Upanayan, a ceremony conducted by priests around a fire. Ved, book of hymns written in Sanskrit, the Rigved, Yajurved, Samved and the Atharved. Vish, a group of blazes. Next आ जाते हैं हमारे क्विक ब्रशअप। Upanishad contain the Hindu philosophy and in total there are 11 main Upanishad. Upanishad mean to sit down near one. It refers to the wisdom learned at the field to the guru. Buddhist teaching are called the Four Noble Truths and Eightfold Paths. Vardhaman Mahavir started Jainism and he was the 24th Tirthankar.
The followers of Lord Mahavir came to be known as Jains. Gautam Buddha was born at Lumbini. The language of Buddhism was Prakrit. The real name of Gautam Buddha was Siddharth. Men and women were joined the Sangh, went to cities and villages beginning for food during the fixed hours. That was why they were called Bhikshu and Bhikshuni. The Veds are four in number. The new inhabitants who settled in North India called themselves Arya. There are four Veds: Rig Ved, Yajurved, Samved and Arthved. Apart from Ved, the Vedic literature also includes the Brahmans, the Aranya or the Upanishad. The Vedic civilization is also known as Aryan civilization. Ashram refer to the age-based socialized system to the Vedic period. Agriculture and domestication of animals were main occupation of Vedic people. The wool and cotton were used to make garments. The Aryan worshipped various forms of nature because they wanted protection from natural disaster. Yaj or sacrifice were common rituals in order to approve different gods and record their blessing. Clothic people built rectangular and circular houses of mud, mostly in clusters. नेक्स्ट आते हैं लेट्स प्रैक्टिस. फर्स्ट है टिक द करेक्ट ऑप्शन. बोथ द बुद्ध एंड द महावीर प्रीच्ड इन प्राकृत. द डैश आश्रम लास्टेड फ्रॉम 51 to 75 years of age. गृहस्थ. द उपनिषद आर द चीफ सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन इन संस्कृत लैंग्वेज. नेक्स्ट है सिद्धार्थ स्पेंड डैश ईयर्स एट वैशाली विद द फेमस फिलोसोफर आलम आरा. 2. Mahavir was the last of the 24 Jain Tirthankar. Rigved is the oldest Ved. Samved contains 149 hymns. Mahabharat is the largest epic poem. Next is the correct है हमारा. The language of the Aryan was Marathi, Sanskrit, Arabic, Urdu. The correct answer is Sanskrit. Next है the early dash people lived in the villages. ऑप्शन है आयुर्वेदिक, सामवेदिक, अर्थवेदिक और ऋग्वेदिक. तो करेक्ट आंसर है इसमें ऋग्वेदिक. नेक्स्ट आ जाते हैं फिलिप द ब्लैंक्स. गौतम बुद्ध वॉज बोर्न एट लुम्बिनी इन 563 BCE. महावीर डाइड एट पावापुरी, बिहार. नेक्स्ट है सिद्धार्थ वॉज कॉल्ड गौतम बुद्ध. द उपनिषद are the chief sources of Hindu philosophy. Next, Buddha preached his teachings in Prakrit. The Aryans who settle in India are called Indo-Aryan. Next आता है the early Aryans lived in northern India. Next पेज पर देखते हैं. Next filling the blanks है each tribe was ruled by a raja. The main occupation of megalithic people were agriculture and heritage. Next है the Purohit was the religious advisor of the Raja. Next आ जाते हैं राइट ट्रू और फॉल अगेंस्ट each statement. Buddhism and Jainism originated in 300 BCE. This is the false statement. Mahavir was the last Tirthankar of Jains. This is true. Nirvana is the highest goal of Buddhist. This is also true. Buddhism and Jainism were preached in the Sanskrit language. This is false. The Upanishad are the chief sources of information about Hindu philosophy. This is true. There were 6 castes. This is false. The horse was the symbol of status and power for the Aryans. This is true. The Aryan did not know the use of Aryan. This is false. The main sources of information on the Aryan are the Ved. This is true. The cow was considered to be sacred by the Aryans. This is also true. Next आ जाते हैं हमारे मैच द करेक्ट पेयर्स. फर्स्ट है द उपनिषद. इसको आप मिलाएंगे अल्टीमेट रियलिटी से. नेक्स्ट है धर्म, दैट मीन्स इज रिलीजन. नेक्स्ट है ब्राह्मण, जो कि किससे गुरुकुल से संबंधित होते थे, अहिंसा. अहिंसा को आपको किससे मिलाना है, नॉन वायलेंस. निर्वाण, फ्री फ्रॉम सफरिंग. चैरिट,
वेलफेयर, यच यानी यज्ञ, इनको आप मिलाएंगे अश्वमेघ, दास स्लेव, मेगालिथ स्टोन बिल्डर और गुरु दक्षिणा सैक्रिफाइस। नेक्स्ट है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, जिसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड उपनिषद। उपनिषद का क्या मीनिंग होता है? इसका मीनिंग होता है सिटिंग नियर, यानी पास बैठना। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द ओरिजिनल जैन लिटरेचर, अंग। नेक्स्ट है नेम टू सेक्ट्स ऑफ जैनिज्म, द करेक्ट आंसर इज श्वेतांबर एंड दिगंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मॉन्यूमेंट कंटेन द रिलिक्स ऑफ द बुद्ध एंड द बुद्धिस्ट मॉन्क्स, द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सांची स्तूप। Next question, at which place Mahavir died? The correct answer of this question is Pavapuri, Bihar. Next, and name the four Ved. There are four Veds: Rigved, Yajurved, Samved and Atharvaved. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेम द लोएस्ट कास्ट इन द वर्ण सिस्टम, यानी जो वर्ण सिस्टम था उसमें सबसे लोएस्ट कास्ट कौन थी? शूद्र। नेम द वेद विच कंटेन 1028 हाइम्स, ऋग्वेद। नेक्स्ट आते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। गिव अ शॉर्ट अकाउंट ऑफ द लाइफ ऑफ लॉर्ड बुद्ध। लेट्स सी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन फ्रॉम चैप्टर। The answer of this question from Siddharth Gautam, belonging to a Sakya Kshatriya clan, was probably the elected ruler of Kapilvastu. Siddharth grew up amid great luxury and aware of the harsh reality of life. In his young age, one day, when he ventured beyond the palace gate, he was deeply moved, seeing for the first time the old, the sick, and the dead. Let's see the next question. नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है इसमें डिस्क्राइब ब्रीफली द टीचिंग ऑफ जैनिज्म। लेट्स सी द आंसर। इसमें आप लिखेंगे जैनिज्म लेड एम्फेसिस ऑन 5 बेसिक प्रिंसिपल। फर्स्ट है अहिंसा, सेकंड नॉट टू टेल अ लाई, थर्ड नॉट टू स्टील, फोर्थ नॉट टू पॉसेस प्रॉपर्टी, फिफ्थ है टू वॉच एसिस्टी, ब्रह्मचार्य। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लिस्ट द मेन टीचिंग्स ऑफ बुद्धिज्म। लेट्स सी द आंसर। The Buddha mainly concerned with moral upliftment of man and insisted on leading a life of pity and nobility. He advocated 4 noble truths. These noble truths state that all sufferings are caused by attachment to the material world. Buddhism believes that they will be free of these attachment and therefore of suffering, or if they follow the eightfold path, the consisted of 8 paths involving wisdom, understanding, morality and meditation. नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसका व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिडिल पाथ प्रीच्ड बाय द बुद्ध। लेट्स सी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
The answer of this question from a person can free himself from these desires while following the middle path. This path insists on control of excessive attachment as well as excessive self modification. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ग्रेट रेनेशन. इसका आंसर आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू से लेकर महापरित्याग तक. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वर द इंडो आर्यंस, यानी इंडो आर्यंस जो थे वो कौन थे. लेट्स सी द आंसर. इसका आंसर आप लिखेंगे इट इज सेड दैट से वर कॉल्ड इंडो आर्यंस तक. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू ऑब्जेक्ट फाउंड इन द मेगालिथिक ग्रेव्स इंडिकेट. इसके आंसर में आप लिखेंगे दीज ग्रेव्स कंटेंट से लेकर ऑल दीज इन नेक्स्ट वर्ल्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम फॉर गॉड्स वर्शिप्ड इन द अर्ली वैदिक एज एंड द लेटर वैदिक एज. लेट्स सी द आंसर. इसका आंसर आपको लिखना है द आर्यंस वर वर्शिपर ऑफ नेचर. द फोर्सेस ऑफ नेचर वर इन्वेस्टेड विद डिवाइन पावर्स एंड वर्शिप्ड एज मेल और फीमेल गॉड्स. फर्स्ट इंद्र गॉड ऑफ स्ट्रेंथ रेन एंड थंडर. अग्नि गॉड ऑफ फायर. वायु गॉड ऑफ एयर. सूर्य a solar deity of to whom the famous गायत्री मंत्र इज डेडिकेटेड. नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट है आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जिसमें फर्स्ट है हाउ वाज द बुद्धिज्म लिटरेचर प्रिजर्व्ड. इसके आंसर में आप लिखेंगे बुद्धिस्ट लिटरेचर वाला पूरा पैराग्राफ. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट आर द फोर प्रिंसिपल्स गिवन इन द उपनिषद. द फोर प्रिंसिपल गिवन इन द उपनिषद्स आर माया, पुनर्जन्म, कर्म एंड मोक्ष. नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम डिफरेंट टाइप्स ऑफ उपनिषद. लेट्स सी द आंसर. इसका आंसर आप लिखेंगे देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ उपनिषद से थिंकर्स ऑफ द टाइम तक. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें नेम व्हाट आर राइट द रूल्स ऑफ जैन मॉन्क्स. लेट्स सी द आंसर. इसके आंसर में आपको लिखना है 5 रूल्स दिए हुए हैं. आप 5 रूल लिखेंगे 1 2 3 4 5. नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट 4 नोबल ट्रुथ्स एम्फेसिस्ड बाय गौतम बुद्ध. लेट्स सी द आंसर. इसका आंसर आपको लिखना है
द फोर नोबल ट्रुथ से लेकर एक्सेसिव सेल्फ मोटिफिकेशन तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसमें दिया गया है, फ्रॉम वेयर डिड द आर्यंस कम टू इंडिया, वेयर डिड दे सेटल फर्स्ट इन इंडिया। लेट्स सी द आंसर। Let's see the answer. The early Aryans first settled around the river Indus. इसके लास्ट तक लिखेंगे आप बिटवीन 1400 टू 1200 BCE तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेम द फोर वेद्स, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ वेद्स। लेट्स सी द आंसर। आप फोर वेद जो है उनके नाम लिखेंगे। द ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थववेद। और इसकी इंपॉर्टेंस में आप दिखाएंगे यहां से यहां तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। This is the last question. List archaeological finds from Inevan. What do you tell us about these people? इसमें आप केस स्टडी वाला पैराग्राफ लिखेंगे जो मैंने आपको लास्ट में पढ़ाया था। इट इज अ साइट ऑफ से पूरा पैराग्राफ। नेक्स्ट आपकी आती है स्किल डेवलपमेंट एक्टिविटीज, जिसमें आपको क्या करना है। फर्स्ट है थिंक बियॉन्ड एन आंसर, आपको सोचना और आंसर करना है। First question in the epic the Mahabharata, Lord Krishna preached that you should work tirelessly and not worry about the result. Find out a little more about the guidance and direction that he gave to Arjuna on the battlefield. What is the name of the book that contains his teaching? Do you think you can still learn and follow some of the teachings? Any new idea or faith is initiated by the same individual or a group of individuals. However, it gains popularity largely due to the common people's response and involvement justify this assumption in the context of the new religious ideas you read about in this book. Next question है, what is the essence of the Upanishad? आगे है आपका प्रोजेक्ट वर्क, जिसमें आपको क्या करना है, रीड द सिंपल वर्जन ऑफ द महाभारत एंड द रामायण। उसमें से आपको रामायण में से आपको 4 चौपाई याद करनी है। कहां से? सुंदरकांड वाले सुंदरकांड से, और उसको अपनी नोटबुक में लिखना है। नेक्स्ट आप क्या करेंगे, कलेक्ट पिक्चर्स रिप्रेजेंटिंग सम इवेंट्स ऑन द रामायण एंड महाभारत एंड पेस्ट देम इन योर स्क्रैप बुक। सब्जेक्ट इनरिचमेंट में ऑन एन आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया एंड इट्स नेबर्स मार्क द एरिया ऑक्यूपाइड बाय द वैदिक पीपल। नेक्स्ट है ऑन एन आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया मार्क द इंपॉर्टेंट प्लेस ऑफ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म रिलीजन। क्रॉस कनेक्ट में आपको क्या करना है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनानी है। किस पर? हड़प्पा सभ्यता पर और वैदिक काल पर। उसमें आपको क्या क्या इंक्लूड करना है, सिमिलरिटीज बिटवीन द टू एंड डिफरेंसेस बिटवीन द टू। थैंक यू स्टूडेंट्स।